नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हम हाजिर हैं एक बार फिर से ईरान युद्ध और खाड़ी के हालात से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स को लेकर, खबरों का सार और साथ ही विश्लेषण भी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आज की बड़ी खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे देर रात। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ पाकिस्तान की एयरपोर्ट में, और वहां उनको लेने के लिए पहुंचे थे खुद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, उनके आर्मी चीफ, सिविलियन सूट में, ग्रे सूट में आप देख रहे हैं, और साथ ही इशक डार जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और विदेश मंत्री भी हैं। लेकिन इस दौरे से एक बार फिर से ट्रंप का एक और झूठ एक्सपोज हो गया है। क्या है ये झूठ? आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जो ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, कैरोलिन लीविट, उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने आकर कहा था कि ईरान ने कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम वार्ता दोबारा से करना चाहते हैं, इस्लामाबाद राउंड 2 टॉक्स के लिए हम तैयार हैं, और इसीलिए अब जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद भेज रहे हैं। जारेड कुशनर यानी कि उनके दामाद, और स्टीव विटकॉफ यानी कि ट्रंप के जो विशेष राजदूत हैं मिडिल ईस्ट के लिए। पहले आपको सुनाती हूं कि कैरोलिन लीविट ने क्या कहा, और फिर आपको बताती हूं कि क्यों ये झूठ है। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. तो आपने देखा कैरोलिन लीविट साफ साफ कह रही है कि ईरानियंस ने इस बात की गुजारिश की है कि हम एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कूटनीति को एक बार फिर से चांस दिया जाए। आपको याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक युद्ध विराम हुआ 15 दिनों के लिए, उसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता रही, और उसके बाद इस्लामाबाद में टॉक्स भी हुए जिसको यूएस की तरफ से लीड किया था जेडी वैंस, उनके उपराष्ट्रपति, और उनके डेलीगेशन में शामिल थे जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। लेकिन कैरोलिन लीविट जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, और ये साबित हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो आपकी डेलीगेशन पहुंच चुका है ईरान की तरफ से, अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कहा था टेक ऑफ के पहले कि मैं एक 3 सिटी के दौरे पर जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं मस्कट जा रहा हूं, और मैं मॉस्को जा रहा हूं। और उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये भी कह दिया, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है बाइलैटरल, द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इशक डार के साथ अराक्ची की तस्वीर, इस्लामाबाद की ताजा तस्वीर है। अराक्ची ने लिखा था कि embarking on timely tour of Islamabad, Muscat and Moscow. Purpose of my visit is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments. Our neighbors are our priority. उधर इस्माइल बगाई जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं और साथ ही हेड ऑफ सेंटर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, और वो अराक्ची के साथ में हैं, कि वी अराइव इन इस्लामाबाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिशियल विजिट. Foreign Minister Arakchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation and good offices for ending American-imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. और इस लाइन पर गौर कीजिएगा जहां इस्माइल बगाई लिखते हैं, No meeting is planned to take place between Iran and the United States. Iran's observations would be conveyed to Pakistan. तो ये बहुत दो टूक साफ कर दिया है ईरान ने कि अराक्ची इस्लामाबाद अगर जा रहे हैं तो ये एक उनके 3 मुल्कों के दौरे का हिस्सा है। वो दोबारा से आमने सामने अमेरिकियों के साथ बैठने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही हैं।
लेकिन जानबूझकर अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे स्पिन दिया, और जिसमें बहुत सारी अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने भी रोल प्ले किया कि बातचीत को तैयार हो गए हैं, बातचीत के लिए दोनों पक्ष जो हैं वो बैठने वाले हैं। इस्लामाबाद टॉक्स जो पहली राउंड की हुई थी, आपको याद है कि 21 घंटों की बातचीत हुई थी, और उसमें से हालांकि कुछ निकला नहीं था, लेकिन हाँ, दोनों ओर से जो खबरें आई थी कि अपने अपने जो बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं उससे थोड़ा एक एक स्टेप बैक दोनों जरूर लिया था। और उस बातचीत के होने के पहले जो एक पेच फंसा था वो था कि इजराइल का जो मिलिट्री ऑफेंसिव जारी था लेबनान पर, जिसको एक बहुत केंद्रीय शर्त बना लिया था ईरान ने, और कहा था कि पाकिस्तान ने जब हमको 10 पॉइंट प्रपोजल पर बातचीत के लिए न्योता भेजा, जो 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान की तरफ से दिया गया है, तो हमने साफ कर दिया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी गारंटीज हो कि ईरान पर आगे फिर जो है इस तरह से हमले नहीं होंगे, हमारे संप्रभुता की आप इज्जत करेंगे। दूसरा कि हमारे जो रेजिस्टेंस पार्टनर्स हैं, हुतीज हो, हिजबुल्लाह हो, उन पर आप हमले नहीं करेंगे, वो हमले बंद होंगे। तो लेबनान में एक सीज फायर जो है वो उनका एक सेंट्रल पॉइंट था। तीसरा उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण भाई हम तो आपको नहीं देने वाले हैं, और उसे ज्वाइंटली ऑपरेट करता है ओमान और ईरान। इनफैक्ट ईरान ने यह भी कहा कि हम तो भाई ट्रांजिट टोल लेंगे जहाजों से, और जो जंगी जहाज दुश्मन देश के हैं उनको गुजरने नहीं देंगे, ब्लॉकेड करेंगे, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपना एक नेवल ब्लॉकेड कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब जब ईरान से ये इशारा आया, क्योंकि जब इजराइल और लेबनान में आखिरकार एक सीज फायर की खबर आई 10 दिनों की, जिसके लिए बातचीत हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, मार्को रूबियो उसको लीड कर रहे थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ईरान ने स्वागत करते हुए अब्बास अराक्ची ने ट्वीट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से खुल रहा है सबके लिए। लेकिन वहां डोनाल्ड ट्रंप ने पेच फंसा दिया। उन्होंने लगातार 7 ट्वीट्स कर दिए कि देखो भैया, अच्छी बात है, इजराइल लेबनान का सीजफायर हमने करवा दिया, ईरान के साथ हम बातचीत करेंगे, अंतरिम युद्ध विराम जारी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का हमारा अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। उसका नतीजा यह हुआ कि आईआरजीसी ने फिर जो है अराक्ची को अंडरमाइन कर दिया, उन पर दबाव डाल दिया और कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज्ड है। अब उस ब्लॉकेड के जवाब में अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड किया है। लेकिन अमेरिका का ये जो झूठ है ये बार बार पर्दाफाश हो जाता है। और ये मैं क्यों बोल रही हूं कि ये झूठ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद डेस्परेट हैं बातचीत करने के लिए ईरान से। उनको कोई एग्जिट नहीं मिल रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्तों के लिए युद्ध विराम और एक्सटेंड हुआ है। एक दिन पहले ब्लॉग में मैंने आपको उसकी जानकारियां दी थी। हालांकि वो युद्ध विराम पेपर पर कुछ और दिखता है, और पेपर पर तो एक तरफा ही दिखता है, उसमें जिसमें लिखा गया है कि इजराइल कभी भी जो है इसे तोड़कर वापस से अपने राइट टू डिफेंड के तहत अपनी कार्रवाई को शुरू कर सकता है। लेकिन इस दौरान लगातार हम देख रहे हैं कि लेबनान में किस तरीके से जर्नलिस्ट हो, यूएन पीस कीपर्स हो, बच्चे हो, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। जर्नलिस्ट की तो टारगेटेड किलिंग की जा रही है, जिसमें लेटेस्ट जो विक्टिम है वो अमाल खलील है। उनके बारे में भी मैंने आपको एक दिन पहले ब्लॉग में लाइव स्ट्रीम में जानकारी दी थी, वो आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाकों में साउथ ऑफ लिटनी रिवर में जो है सदर्न लेबनान में, वहां अभी भी हमले जारी हैं। लेबनान के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम डिसआर्म करेंगे हिजबुल्लाह को, लेकिन आप ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान आपने जो कर रखा है जहां जहां, उसको आप बंद कीजिए, आप अपने हमलों को रोकिए। तो वो एक कहने के लिए एक सीजफायर है, लेकिन एक बहुत ही फ्रेजाइल सीजफायर है। और ईरानियंस को कतई भरोसा नहीं है अमेरिकन पर। सिर्फ और सिर्फ जेडी वांस के खातिर जो है इस्लामाबाद टॉक्स में वो पहुंचे थे, जिसमें अब्बास अराक्ची भी थे, गालिबाफ थे, उनके स्पीकर जो डील कर रहे थे इसके पहले जो राउंड ऑफ बातचीत हुई थी। क्योंकि जेडी वांस उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वांस के पास एक पॉलिटिकल वेट है। जेडी वांस लगातार जो है बहुत कट्टर बयान नहीं दे रहे हैं युद्ध को लेकर। लेकिन जब 3 दिन पहले बात हुई कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए एकदम सब कुछ तैयार है और जेडी वांस रवाना होने ही वाले हैं, एक बार फिर से वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपना खेल शुरू कर दिया। कभी ट्वीट करके कहते हैं जेडी वांस जाने वाले हैं, कभी ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं जेडी वांस नहीं जाने वाले हैं। एक अनिश्चितता रही। और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगर सिर्फ जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भेजे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरानियंस अब उन पर भरोसा नहीं करेंगे। पिछले साल भी यही दोनों थे जिनसे ईरानियंस बातचीत कर रहे थे, जब 12 दिन का भीषण कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, माफ कीजिएगा, और ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को जो है निस्तानाबूद कर दिया है। इस साल फरवरी में भी जिनीवा में जब बातचीत हो रही थी तो फिर से वही जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे ईरानियन डेलीगेशन के सामने, जिसमें अराक्ची शामिल थे।
तो अब हम कहते हैं ना अंग्रेजी में वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो यहां तो इतनी दफा जो है ये बिटन हो चुके हैं, कैसे भरोसा कर ले कि जारेड कुशनर ऐसे भी जो उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, वो तो दामाद है ट्रंप के। ये तो नेपोटिज्म की हदें हैं ना कि आपने अपने दामाद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, दामाद के पास में आखिर आपकी जो पॉलिटिकल स्टेक्स हैं वो क्या है। अगर एक उपराष्ट्रपति देश का कुछ कहता है तो उसके साथ माना जाता है कि फिर वो एक पॉलिटिकल वर्ड है, अश्योरेंस है, राजनीतिक रूप पर वो अश्योरेंस दिया गया है, कम से कम उस पर आप कुछ भरोसा करेंगे। तो इसीलिए ये जो झूठी खबर बार बार फैलाई जा रही है, और ट्रंप की तरफ से बिल्कुल ये कह दिया गया कि हमने तो डिस्पैच जो है करने की तैयारी कर ली है जेडी वैंस और जैरेड कुशनर को, क्योंकि अराक्ची उन्हीं से मिलने के लिए आ रहे हैं। अराक्ची ने क्या कहा? ठेंगा। ईरान ने क्या कहा? ठेंगा। इब्राहिम अजीजी जो हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट है, उन्होंने कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट्स को रिसीव किया ईरान में, और जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ये लिखा कि इन द मीटिंग विद फॉरेन जर्नलिस्ट्स आई मेंशन्ड दैट मिस्टर अराक्ची, आवर कंट्रीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, हैज ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान टू डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस। द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत करने के लिए गए हैं। He has no mission whatsoever in this trip regarding nuclear negotiations. परमाणु कार्यक्रम पर तो बातचीत वो नहीं करेंगे, which are considered one of Iran's fundamental red lines. परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अब और झुकने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं। ईरान ऑलरेडी 2015 में एक डील पर हामी भर चुका था जब अयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे, सर्वोच्च नेता थे, लेकिन उस डील से पुल आउट करने वाले भी अगेन डोनाल्ड ट्रंप थे। और वो जेसीपीओए जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें बहुत सारी बातें थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बढ़िया था, और ईरान ने उस पर मंजूरी दे दी थी। बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु एजेंसी है आईएईए, न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उनकी नियंत्रण में, उनकी मॉनिटरिंग में चीजें चल रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो कुछ हजम नहीं होता, उनके राइट हैंड को पता नहीं होता कि लेफ्ट हैंड को क्या करना है, क्या चाहते हैं, और इसीलिए वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और उनका झूठ का जो है वो पर्दाफाश भी हो जाता है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि अराक्ची के पहुंचने के ठीक पहले जो इशाक डार है, पाकिस्तान के इस वक्त जो मेन एक तरीके से निगोशिएटिंग टेबल पर बैठने वाले शख्स है, पर्दे के पीछे तो खैर आसिम मुनीर है, जो सामने भी बैठते हैं, कभी सिविलियन कपड़ों में तो कभी अपने मिलिट्री आउटफिट में। ये देखिए आसिम मुनीर को। इशाक डार ने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उनसे भी बातचीत की थी, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग ये बात है कि अराक्ची इस्लामाबाद से मस्कट जा रहे हैं, मस्कट से वो मॉस्को जा रहे हैं, और रूस और चीन पाकिस्तान के साथ लगातार बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी तरफ एक तुर्की, कतर और ओमान, ये देश भी हैं जो पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, रीजनल स्टेक्स जो हैं वो चल रही हैं। अब आते हैं एक दूसरे झूठ पर डोनाल्ड ट्रंप की, जो वो लगातार कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। उनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हमने बकायदा एकदम ब्लॉकेड कर दिया है, कोई जहाज उसमें से जो है नहीं गुजर पा रहा है जो कि ईरान के बंदरगाह से लोड हो रहा हो, वहां से आ रहा हो या वहां की ओर जा रहा हो। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक बार फिर से जब इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत की खबर उड़ी थी, उसी वक्त आपने जो है यूएस के एक ईरानियन कार्गो शिप टूस्का को कैप्चर कर लिया। आपने कहा 6 घंटे तक हम मल्टीपल वार्निंग्स देते रहे, उन्होंने बात नहीं सुनी, तो मरीन्स ने उनको रेड किया गल्फ ऑफ ओमान में, और उसके बाद जो है उसको कैप्चर कर लिया। और उसमें अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चीन की तरफ से बहुत सारे केमिकल सप्लाईज आ रहे थे जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के काम आते हैं। लेकिन आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल उसमें मेडिकल सप्लाईज थे, और रेड क्रिसेंट की तरफ से यह कहा जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये मेडिकल सप्लाईज आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से शैटर्ड हुई हैं ईरान के अस्पताल, आपको पता ही है मिनाब स्कूल में किस तरीके से बमबारी हुई, बच्चों की जान चली गई, आपने वहां के यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, तमाम कैंपसेस को आपने उड़ाया है उसकी धज्जियां। तो ये रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। दूसरी बात है, देखिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी कि पीट हेग्सेथ, उन्होंने अपने नेटो के अलाइज को कहा कि द टाइम फॉर फ्री राइडिंग इज ओवर। America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. क्योंकि बेहद खींच में है डोनाल्ड ट्रंप। इतनी बार उन्होंने कह दिया कि आओ आके साझा पुलिसिंग करो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरा नुकसान हो रहा है, ये भी आपको ख्याल रखना होगा।
भले ही इस ब्लॉकेड में ईरान कामयाब हो रहा हो, लेकिन ये दुनिया के लिए एक और प्रेसिडेंट यहां पर अमेरिका साबित कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लेबुक को स्ट्रेट ऑफ मलाका में प्ले आउट किया। कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर ये ब्लॉकेड बना रहे हॉर्मुज का, दुनिया भर के देश जो हैं वो ईरान से गुस्से में आएंगे कि तेल नहीं आ रही है, एनर्जी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों पर असर पड़ रहा है। भारत में सीरियस गैस क्राइसिस देखने को मिला है, और अब जबकि चुनाव खत्म होने जा रहे हैं, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव है, तो उसके बाद तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 20 से 25 रुपए से ज्यादा तक बढ़ाई जा सकती हैं। ये बिजनेस चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ेंगी। अभी तक 5 राज्यों की चुनावों की वजह से इन कीमतों को रोका गया था भारत में, उसमें बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। तो बहुत बुरे दिन जो हैं अभी आने वाले हैं। तो अमेरिका की ये कोशिश है कि एक, ईरान के खिलाफ हो जाए दुनिया के पावर्स, दूसरा अमेरिका से तेल की सप्लाई खरीदे, गैस की सप्लाई खरीदे, भले ही वो देशों को काफी ज्यादा महंगी पड़ रही हो क्योंकि डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, कॉस्ट ज्यादा हैं। तीसरा, आने वाले दिनों में अमेरिका हो सकता है चीन के शिप्स को रोकने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करे और कहे कि देखो भाई, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स है, मैनमेड स्ट्रेट नहीं है, उसको आप रोक सकते हैं, तो हम यहां पर कर रहे हैं। तो इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस आज या कल में खत्म नहीं होने वाले हैं अगर ये युद्ध थम भी जाए तो। जब तक डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में हैं और अमेरिका का यही रवैया रहेगा, ये अभी दुनिया के लिए बहुत चुनौतियां पेश करने वाली हैं। बहरहाल पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि हम जो है पूरी तरीके से इस ब्लॉकेड को करने में हम कामयाब रहे हैं। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन, उन्होंने भी दावा किया है, चेयरमैन जनरल डैन केन, कि कम से कम 34 जहाज हैं जो अभी तक यूएस ब्लॉकेड की वजह से वापस लौटने को मजबूर कर दी गई हैं। ये उनका एक दिन पहले का दावा था। और यूएस लगातार जो है मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस कर रहा है अगेंस्ट टूस्का, जिसकी क्रू ने अटेम्प्ट किया टू ब्रीच द ब्लॉकेड लाइन। सुनाते हैं आपको डैन केन ने क्या कहा। Command continues to maintain a strict blockade on all the ports. We're enforcing the blockade across the board against any ship of any nationality that is transiting to or from an Iranian port or territory. We're closely tracking vessels of interest headed towards Iran and those moving away from Iran that were outside the blockade area when this blockade was ordered. And as everyone saw this past weekend, we're prepared and postured to intercept them. As of this morning, 34 ships have met the U.S. blockade and made the wise choice to turn around. One ship did not, and that ship was the motor vessel Tuska. Over several hours this past Sunday, April 19th, the U.S. conducted maritime interdiction operations against the Tuska, whose crew attempted to breach the blockade line. The Tuska is a large container ship, about 965 feet long, or about the same size as a United States Navy aircraft carrier, and over 100 feet wide. The operation began about 4 a.m. Eastern Standard Time when the United States Navy destroyer approached her. And the crew and the vessel ignored warnings. And I've described how the destroyer force is operating in the area prior. तो आपने देखा कि जनरल डैन केन जिन्होंने जानकारी दी कि टूस्का को किस तरीके से सीज किया गया, और ये लगातार अमेरिका दावा कर रहा है कि अमेरिकी जो नेवल ब्लॉकेड है वो बहुत कामयाब हो रही है। कम से कम 34 जहाजों को मजबूर कर दिया है उन्होंने वापस टर्न अराउंड करने के लिए। पीट हेग्सेथ ने भी जो है इस बाबत कुछ दावे किए हैं, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, मतलब उनके रक्षा मंत्री हैं। आइए आपको सुनाती हूँ। We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon
a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways, or instead they can watch their regime's fragile economic state collapse under the unrelenting pressure of American power. A blockade as long as it takes, whatever President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. Moreover, President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. It's also worth saying, this should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line, headed to Texas. A beautiful picture. Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over. America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. It's a two-way street. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. This is much more their fight than ours. आप सुन ही रहे हैं पीट हेग्सेथ की ये भाषा, शूट टू किल, हम पायरेटेड बोट्स की तौर पर ट्रीट करेंगे, ईरानी अपने एलाइज को भी इतनी गाली गलौज उन्होंने दे दी, और फैंसी कॉन्फ्रेंसेस मत करो, फ्री राइड ओवर है, गेट ऑन अ बोट। अमेरिका आज ना अपने दोस्तों के साथ है, ना अपने एलाइज के साथ है, ना नेचुरल पार्टनर्स जैसे भारत के साथ है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इतना बड़ा बवाल मचा जहां अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट पर लिख दिया कि भारत एक हेल होल है, एक नर्क है, और उस पर हमारे भारत मंत्रालय का क्या रिएक्शन आया था? मिमी आता हुआ एक रिएक्शन आया कि वी हैव टेकन नोट। कई घंटों बाद जब बहुत क्रिटिसिज्म हुई, तब उन्होंने कहा कि हमने देखा है उस पोस्ट को भी और उस पर आए तमाम प्रतिक्रियाओं को भी, और ये सच्चाई को नहीं दर्शाता है जहां तक संबंधों का सवाल है। खैर, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज की तारीख में बहुत ज्यादा रेटिसेंट हो गया है, पैसिव हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप बुली करते हैं और हम मानो लगातार साष्टांग हो जाते हैं। लेकिन ये आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में सीधे तौर पर, और हॉर्मुज स्ट्रेट भी बिल्कुल नहीं खुला है, क्योंकि यहां तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसे सैकड़ों जहाज हैं जो IRGC की परमिशन के लिए वहां फंसी हुई हैं, खड़ी हैं, नहीं गुजर पा रही हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंटेम्पररी हिस्ट्री कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द स्ट्रेट इज इन द हैंड्स ऑफ IRGC नेवी। बस यही कुछ बातें थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, और तमाम अपडेट्स लगातार हमारे यहाँ जारी हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और अपना प्रेस आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।